वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवत समर्पण सेवा संस्थान की ओर से नित्य अन्न क्षेत्र का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अब भगवत समर्पण सेवा संस्थान नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा प्रारंभ कर रहा है, जिसमें अभी प्रारंभ में हम लोग शुरुआत में रविवार ऐसा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे भक्त लोग जुड़ते जाएंगे नित्य अन्न क्षेत्र की यह कल्पना हम लोगों की है। और वृंदावन में इसकी बहुत आवश्यकता है। हजारों लोग बाहर से आते हैं, बहुत व्यवस्थाएँ नहीं मिलती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग वृंदावन धाम का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वृंदावन धाम का आज दर्शन करिए। आज विजयादशमी का अवसर है और अभी हम लोग नित्य अन्न क्षेत्र सेवा जिसको शुरू करके आ रहे हैं। भगवत समर्पण सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो भगवान की सेवाओं से समर्पित संस्था है। जो भी हम कार्य करते हैं दीन दुखी गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, विधवा माताओं के लिए, बीमार बच्चों के लिए, जो निराश्रित जीव हैं, बंदर है, गैया है, मोर है, यमुना जी की सेवा है, इन सभी सेवाओं से हमारा भगवत समर्पण सेवा संस्थान जुड़ा हुआ है। इस समय वृंदावन में डेंगू नाम की महामारी ने बहुत ज़्यादा फैलाव कर रखा है। उसमें भी हमारी संस्था ने कई लोगों का आर्थिक सहयोग किया। बहुत लोग हैं कि जिनके पास धन का अभाव है, बच्चे बीमार पड़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को डेंगू हो रहा है। तो कल हम हॉस्पिटल में गए थे तो ये स्थिति देखी कि हॉस्पिटल में कहीं भी जगह खाली नहीं थी। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो यहाँ तक देखा कि जो हॉस्पिटल की लॉबी हैं उसमें भी बच्चों को बाहर मतलब बेड लगाकर एडमिट किया हुआ है। स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है। उसमें भी भगवत समर्पण सेवा संस्थान उन बीमारों को भी भगवान का ही रूप मानकर, भगवत सेवा मानकर काफ़ी लोगों का हमसे जो सहयोग हो सका वो सहयोग भी किया है। और एक वृंदावन में बड़ा मतलब एक स्थिति ये है वृंदावन में कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो धन खर्च करके बढ़िया बढ़िया होटल में, गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, गाँव के लोग हैं, ऐसे लोग भी वृंदावन आते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन भाव है कि हमको वृंदावन जाना है, दर्शन करना है। तो यहाँ पर नित्य अन्न क्षेत्र सेवा का एक प्रकल्प हमारे भगवत समर्पण सेवा संस्थान के सभी ट्रस्टीगणों ने मिलकर लिया है और जिसको हम यहाँ वृंदावन से देख रहे हैं। तो आज विजयादशमी के पावन पर्व पर नित्य अन्न क्षेत्र सेवा का प्रारंभ किया गया है। वैसे तो हम हमेशा ही करते रहते थे भगवत समर्पण सेवा संस्थान के तत्वाधान में विशेष अवसरों पर अन्न क्षेत्र चलाते थे, लेकिन अब भगवत समर्पण सेवा संस्थान एक आकार ले चुका है। हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसमें हजारों लोग जुड़ रहे हैं। विदेशों से भी लोग जुड़ रहे हैं। तो अब यही है कि नित्य अन्न क्षेत्र का जो मन में बहुत दिनों से चल रहा था, अब वो साकार रूप ले रहा है। और आज विजयादशमी के पावन पर्व पर हमने अन्न क्षेत्र का प्रारंभ किया है। देखिए 365 दिन होते हैं। इन 365 दिनों के लिए हमको 365 व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अपने धर्म की जो कमाई है उसमें से थोड़ा सा अंश ठाकुर जी की सेवा के लिए निकाल दें। और यहाँ पर आप ये सच्चाई मानिए कि हम जिसको भी खिला रहे हैं
वो किसी व्यक्ति को नहीं, वो ठाकुर जी को ही भोग लगा रहे हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हम इसी भावना के साथ जब अन्न क्षेत्र बांटते हैं तो हमारी यही भावना रहती है कि क्या पता ठाकुर जी स्वयं आकर हाथ बढ़ा दें और हमारी जो सेवा है वो ठाकुर जी स्वीकार कर लें। और वृंदावन का तो ये महत्व है कि यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण का वास है। यहाँ का हर एक बच्चा, हर एक ब्रजवासी कन्हैया है। ब्रजवासियों की महिमा तो आप लोग जानते ही हैं। महाराज इन ब्रजवासियों ने भगवान को भी दिया है। तो आज ऐसी सुंदर सेवा प्रारंभ हुई है, नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा। तो अभी तो कुछ कम लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे सभी ट्रस्टियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हफ्ते में एक दिन से इस सेवा का प्रारंभ किया जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएं इसको नित्य सेवा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो आज विजयादशमी थी, आज विजयादशमी के दिन नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा प्रारंभ हो गई। और अब जो है शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा को हम सभी लोग अपने अपने घरों में ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते हैं, खीर खाते हैं, बांटते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग खीर प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाकर और सभी लोगों में वितरित करेंगे। जो यात्री लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सभी लोगों को खीर और पुआ बनाकर अन्न क्षेत्र में प्रारंभ होगा। फिर हर रविवार ये नित्य अन्न क्षेत्र सेवा प्रारंभ हो जाएगी। जो गौ माताएं सड़क पर घूमती हैं, गौशाला बहुत बन गई हैं, लेकिन सब दुधारू गायों के लिए वो गौशाला हो रही है। इतनी गौशालाएं होते हुए भी सड़कों पर फिर भी गाय प्लास्टिक खा रही है, सड़कों पर गाय घूम रही हैं। सरकारी गौशालाएं बहुत हैं, उनमें भी गाय, जो दुधारू गाय होती है उसकी सेवा तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो गाय एकदम निर्बल हो चुकी है उसको सूखा भूसा भी नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ऐसी जो निर्बल गायें हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वृंदावन में हजारों लाखों की संख्या में बंदर हैं। उन बंदरों की स्थिति ये है कि उनको कुछ खाने को मिलता नहीं है महाराज, इसीलिए बहुत भक्त लोग आते हैं और अपनी तरफ से उनको कुछ जो खिला देते हैं, या वो जो छीन कर चश्मा लेकर, वृंदावन में तो चश्मा ले जाते हैं बंदर, तो चश्मा ले जाकर या छीन झपट कर जो उनको मिल जाए। यदि वो भूखे ना हो तो किसी का चश्मा नहीं छीनेंगे, वो भूखे रहते हैं। तो अपने खाने के लिए व्यक्ति अपने उदर के लिए बहुत प्रयास करता है हर चीज़ का, तो उनके लिए भी सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जितना अधिक से अधिक हो सकता था अपने स्तर पर, भक्तों के स्तर पर बंदरों की सेवा करी, गौ माताओं की सेवा करी। बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जहाँ पर ठाकुर जी को भोग राग नैवेद्य भी नहीं लग पाता था। तो हमारे आचार्य श्री राजू भैया जी हैं, उनको भी ये जानकारी मिली। हम लोग सब लोग साथ में मिलकर ये सेवा प्रकल्प चलाते हैं। कई मंदिरों में राशन आदि भी पहुँचाया गया। तो इस प्रकार से वृंदावन धाम में जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये हकीकत में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक इस सेवा कार्य से जुड़ें। नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा में हमें 365 सदस्यों की आवश्यकता है, जिसमें हमारे सभी ट्रस्टीगण तो सम्मिलित है ही हैं। आप लोग भी उस सेवा के साथ में जुड़िए और नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा। और यहाँ पर तो जितना प्रसाद हो, अभी हम प्रसाद बांट रहे थे तो इतना सारा प्रसाद बनवाया था, लेकिन 10 मिनट भी नहीं लगे और बाद में लगा कि प्रसाद तो कम है और बनना चाहिए। लेकिन अब उस सब के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हमारे भक्त लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ये अन्न क्षेत्र की सेवा इसी प्रकार से नित्य निरंतर चलती रहेगी। आज कनाडा से मोनिका श्रीवास्तव जी अपने परिवार के साथ, प्रशांत जी ने आज संकल्प कराया। तो जिनकी तरफ से भी अन्न क्षेत्र होता है उनका सबसे पहले हम संकल्प कराते हैं और संकल्प कराने के बाद में फिर अन्न क्षेत्र की सेवा प्रारंभ होती है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है, आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो थोड़ा सा हमारे साथ में मिलकर अपने बच्चों का जन्मदिन मना लें। किसी के बच्चे का जन्मदिन है, किसी के विवाह की वर्षगांठ है,
या कोई उपलक्ष्य है या अपने पितरों के निमित्त कोई सेवा करना चाहता है, पूर्वजों के निमित्त सेवा करना चाहता है, तो बहुत छोटी सी सेवा राशि 5100 रुपये मात्र हम लोगों ने यहाँ पर निछावर रखी है, जो एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा है। तो हमारे सभी भक्तगणों से निवेदन है, ठाकुर जी के भक्तों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक इस सेवा प्रकल्प के साथ जुड़ें और इस नित्य अन्न क्षेत्र सेवा का दर्शन करें, इसका लाभ प्राप्त करें। आपके घर में आप लोग सेवाएं तो करते ही रहते हैं, यहाँ वृंदावन में भी आपकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। हमारी कथाओं के माध्यम से भी हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ेंगे और आप लोग जितने भी हमारे जो सदस्य हैं वो लोग भी अपने स्तर पर लोगों को जोड़ने का कार्य करें। देखिए, किसी को भगवत कार्य से जोड़ देना ये भी बहुत बड़ी भक्ति है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में कोई और भी सेवा में जुड़ जाए, इससे बड़ी दूसरी सेवा कोई नहीं होगी। भगवत समर्पण सेवा संस्थान का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को, समाज में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर व्यक्ति को इस भगवत कार्य से, भगवत सेवा से जोड़ा जाए। और आप लोग बड़े ही भाव से यहाँ वृंदावन धाम में दर्शन कर रहे हैं। आज हम इसीलिए यहाँ पर आए कि आप लोगों को वृंदावन धाम का दर्शन कराएं। देखिए, यहाँ पर बगल में ही, अब जहाँ हम बैठकर ये कह रहे हैं, बगल में सेवा कुंज है। सेवा कुंज जो है वृंदावन का एकदम मार्मिक स्थान है, जहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी की सेवा करी है। राधा रानी के बालों में फूल लगाए हैं, भागवत में भी वर्णन आता है। राधा रानी को मेहंदी लगाई है, उनके चरणों में रंग किया है, राधा रानी की चरण सेवा करी है। ऐसे दिव्य सेवा कुंज का आप लोग यहाँ से पूरे सेवा कुंज का दर्शन कर रहे हैं। तो ये वृंदावन धाम की तो महिमा अपार है। यहाँ के कण कण में भगवान राधा कृष्ण का वास है। और आपको ये हम हकीकत बता रहे हैं कि आज भी यदि कोई भाव दृष्टि को केंद्र में रखकर यदि वृंदावन आता है तो कन्हैया कहीं ना कहीं आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यदि भाव दृष्टि है तो भगवान आकर हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ, घूमने के लिए आए लोग, पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं, तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं, लेकिन भाव को लेकर के हाँ हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं, तो भाव दृष्टि में आज भी वृंदावन में नित्य रास होता है। और बड़े बड़े संतों को, भक्तों को यह अनुभूति होती है। क्योंकि वृंदावन में एक बार हमारे गुरुजी आए हुए थे वृंदावन में, वो तो परम साधक हैं ठाकुर जी के। तो रात के 2 बजे उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी जहाँ रुके थे पूरे मकान में, पूरे गेस्ट हाउस में घूमे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है। और वो काफ़ी देर तक उसको, उस आवाज़ को सुनते रहे और ऐसा मोहित होकर वो छत पर भी घूमते रहे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो आज भी ठाकुर जी की बांसुरी यहाँ सुनने को मिलती है, आज भी ठाकुर जी के घुंघरू की आवाज़ हमको मिलती है। वृंदावन धाम में वास्तव में ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। तो ना जा तुलसी या संसार में सबसे मिलियो जाए, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो ये जो अन्न क्षेत्र की सेवा है, ये हकीकत में भगवान नारायण की ही सेवा है। और इस सेवा प्रकल्प से आप लोग जुड़िए, आप लोगों का वास्तविक हित होगा। जीवन में जिस किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट हो, कोई विपत्ति हो, उस सबसे भी ठाकुर जी रक्षा करेंगे। ये हम यहाँ वृंदावन में बैठकर आपसे कह रहे हैं कि जो इस अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ेगा, उसके सारे रोग, दोष, क्लेश, कष्ट सब ठाकुर जी हरेंगे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे।